दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियों पर रहने वाले मेरे प्यारे गोरखा भाइयों बहनों, आज बड़े मन के साथ मैं आपको मिलने आने वाला था, परंतु मौसम गिरने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर वहां लैंड कर नहीं रहा है। इसलिए मैं वर्चुअल माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूं। मेरी अगली सभा 21 अप्रैल को सुकना में करेंगे। वहां आप सभी को मिलने में जरूर आऊंगा। आज आपके यहां मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी है, राज्यसभा के सांसद श्री हर्षवर्धन सिंगला जी है, तेजस्वी सूर्या जी है, बिमल गुरुंग जी बैठे हैं, बुद्धिमन राय अध्यक्ष सीपीआरएम बैठे हैं, मेरे मित्र श्रीमान घिसिंग अध्यक्ष जीएनएलएफ बैठे हैं और श्री संजीत तमांग जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी बैठे हैं। इनके साथ नोमान राय दार्जिलिंग के हमारे प्रत्याशी, कुर्सियोंग के प्रत्याशी श्री सोनम लामा और कलीपोंग के प्रत्याशी श्री भरत कुमार छेत्री भी बैठे हैं। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। इस बार जिस प्रकार से पूरे बंगाल में मैं घूमकर आज मालदा से आपको संबोधित कर रहा हूं, दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलोक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात कर रहे हैं। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर रहने वाले सच्चे देशभक्त गोरखा भाइयों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले। मगर आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक और वादा आज कर जाता हूं, जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं, वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं जब अगली सभा में 21 अप्रैल को आऊंगा, तब पहाड़ के लिए विकास का रोड मैप, गोरखा भाइयों बहनों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं मैं वही करूंगा। परंतु तब तक मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज
मैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आकर नहीं मिल सकता, मगर जब मैं आऊंगा तो बहुत डिटेल बात करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद गोरखा समस्या का, दार्जिलिंग की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता होगी और सारे गोरखा आंदोलनकारियों पर जो राजनीतिक केस डाले गए हैं वो सारे के सारे हम विड्रॉ कर लेंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी श्री नोमन राय, श्री सोनम लामा और भरत कुमार छेत्री, तीनों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए और अपनी सरकार बनानी, बंगाल में आपकी अपनी सरकार बने, इसके लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय गोरखा।